हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इस सेशन के माध्यम से कुछ नया करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे दशमांश कुंडली को गहराई से समझने की, क्योंकि दशमांश कुंडली वर्क लाइफ को तो इन्फ्लुएंस करती है। इसी के साथ साथ आपके एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। कोई पर्सन अगर आपसे पूछे कि मैं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, क्या मैं अपनी तरफ से एफर्ट दूँ या जो हो रहा है उसको देखता रहूँ, जो भी चल रहा है उसे देखता रहूँ और इसको अपनी नियति मान के एक्सेप्ट कर लूँ? क्या ईश्वर मेरे जीवन की सिचुएशंस को बदलेगा या मुझे ही अपनी तरफ से एफर्ट देने होंगे? क्या मेरे दिए गए एफर्ट जो रिजल्ट लाएंगे वो मेरे समर्थन के होंगे, मेरे अच्छे के लिए होंगे, या मेरे अनुकूल नहीं होंगे, मेरे प्रतिकूल होंगे? इन सबको समझने में दशमांश कुंडली की महत्वपूर्ण भूमिका है। दशमांश कुंडली वर्क लाइफ तक सीमित नहीं है। दशमांश कुंडली आपके एक्शंस तक प्रभाव डालती है। महर्षि पाराशरी इसे षड वर्गास के अंदर इंक्लूड करते हैं, 6 वर्गास के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये 6 वर्गास के अंदर इंक्लूड है, जिसमें नवमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली है, D12 है जो आपके पेरेंट्स का चार्ट है। तो आप समझिए कि D10 कितना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अगर कोई D12 चार्ट के बारे में कहे, जो कि आपके पेरेंट्स का चार्ट है, कि साहब मेरे पेरेंट्स के चार्ट तो शायद मेरे पेरेंट्स के बारे में ही बताएगा, बस शायद उनकी हेल्थ एंड ऑल के बारे में ही बताएगा। नहीं, पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किस लेवल का मिलेगा? जब कोई पर्सन आपके पेरेंट्स द्वारा लाया जाएगा आपके घर में, जैसे मैरिज में होता है कि पेरेंट्स आपके लिए कोई पर्सन देख के लाएंगे, पसंद करके लाएंगे, तो क्या वो पर्सन आपके अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा? आपकी वाइब्रेशंस उनसे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी? अगर वो आपको कोई बिजनेस हैंडओवर करते हैं तो क्या आप उस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये सब आप कहाँ से समझोगे? D12 चार्ट से। D9 को तो आप कह देते हो ना नवमांश कुंडली है, साहब भाग्य की कुंडली है। इसका अर्थ है कि इसमें जो एफर्ट देने की बात है वो है ही नहीं। और D10 चार्ट जो है वो आपके एफर्ट्स का चार्ट है। कई चार्ट्स में, कई लोगों के चार्ट्स में ऐसा होगा कि उनका D9 बहुत अच्छा है। और D9 अच्छा है, कैसे अच्छा होता है वो भी हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि D9 अच्छा है तो D9 आप बनाएंगे जैसे ही नवमांश कुंडली तो उसमें लिखा आएगा नवमांश ब्रैकेट में अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करने में बड़ा एक लफड़ा सा है, एक लोचा सा है यहाँ पे। वो क्यों है? क्योंकि नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, एक कुंडली में 12 भाव, एक कुंडली में 9 ग्रह, 12 इधर 12 उधर, 12 लगन कुंडली में, 9 प्लैनेट तीनों में। कैसे एनालाइज करेंगे? हम तो अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, एक कैलकुलेशन लेके चलना है, एक स्ट्रेट पॉइंट लेके चलना है, और ये समझते हुए चलना है कि नवमांश कुंडली की व्याख्या केवल स्पाउस तक सीमित नहीं है। ये मेरा भाग्य है, ये डेस्टिनी है, ईश्वर द्वारा समर्थन है। और दशमांश कुंडली जो है वो मेरे एफर्ट्स हैं, वो मेरे द्वारा किए गए प्रयत्न हैं, मैं कितना एफर्ट दे रहा हूँ ये है। और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दशमांश कुंडली का नवम भाव से कनेक्शन मैं आपको इसमें स्टैब्लिश करके दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि दशमांश कुंडली में 10 देवताज कौन कौन से होते हैं, उनकी डायरेक्शंस कौन कौन से होती हैं। कई बार आपसे कोई पूछेगा कि भाई डायरेक्शंस के अंदर आपको इसमें जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में ग्रोथ मिलेगी, ये डायरेक्शन बेटर रहेगी। अपने घर की डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन आपके कर्मों के अनुकूल हो सकती है, और किस में अगर आप बैठोगे तो केवल आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ इस सेशन के माध्यम से आपको मिलेगा। आप ये सेशन देख रहे हो एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल पे। ऑब्जेक्टिव जैसे जॉब वर्सेस बिजनेस, इसको कैसे 2 मिनट के अंदर हम प्रेडिक्ट करेंगे, जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं। D10 चार्ट से D10 के 12 हाउसेज क्या रोल परफॉर्म करते हैं, इन सब को कैसे समझा जाए, इस सेशन में आपको मिलेगा। तो अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दशमांश कुंडली को कास्ट करने के, बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोसेज में बना सकते हैं, या फिर किसी और सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या, आपको षड वर्गास के अंदर जाना होगा, षोडश वर्गास में जाना होगा, और आपको वहाँ देखने को मिलेगा एक दशमांश कुंडली D10 चार्ट। और ये जो D10 चार्ट है ये आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है। ये चार्ट हूबहू लगन कुंडली जैसा दिखाई देता है। इसमें और लगन कुंडली में बहुत परिवर्तन नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। यहाँ पर भी 12 भाव में, वहाँ पर भी 12 भाव में, यहाँ पर भी 9 ग्रह हैं, वहाँ पर भी 9 ग्रह हैं। तो इसको एनालाइज कैसे करें, इसको डिकोड कैसे करें, ये अलाइनमेंट जो हैं इनको डिकोड कैसे करा जाएगा। अब इनकी डिकोडिंग को हम समझेंगे। किसी भी डिविजनल चार्ट में, किसी भी वर्ग कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस वर्ग कुंडली का कार्य, कि भाई ये किस काम को करने के लिए बनाई है तुमने। तो यहाँ पे कार्य क्या है? दशम भाव। भाई हमने तो प्रोफेशन को समझने के लिए बनाई है। तो उसके बाद आता है उसका कार्येश, कि कौन कार्येश है। कार्येश मतलब 10th हाउस का लॉर्ड, दशमांश कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड कौन है। ये 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्येश बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल प्रोफेशन को, केवल वर्क लाइफ को। तो कार्य हमारा क्या हुआ? वर्क लाइफ, जो कि दशम भाव से आता है। और कार्येश कौन हुआ? दशम भाव का अधिपति। दशमांश कुंडली के दशम भाव का जो अधिपति है वो कार्येश हो गया।
तो आपने ये एक पॉइंट पकड़ लिया। दूसरा पॉइंट होता है किसी भी कुंडली की लगन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगन के अराउंड ही सब कुछ बना हुआ है। अगर लगन फेल कर गई, लगन कुंडली फेल कर गई, मतलब लगन फेल कर गई किसी भी वर्ग कुंडली की, जैसे दशमांश कुंडली की लगन अगर वो पीड़ित हो गई तो फिर चार्ट जो है वो भरभरा के गिर जाता है, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। क्योंकि लगन जो है दशमांश कुंडली की, जब मैं लगन कहता हूँ तो ये दशमांश कुंडली की है। तो जो ये लगन है दशमांश कुंडली की, ये क्या बताती है? ये आपके वर्क को नहीं बताती। ये वर्क टुवर्ड योर एटीट्यूड, द एनर्जी यू आर इन्वेस्टिंग इन योर वर्क लाइफ। कितनी एनर्जी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और किस तरह से आप अपने वर्क को ट्रीट करते हो, इन 3 चीज़ों को बताती है। और जो दशम भाव है दशमांश कुंडली का, ये बताता है आपके कार्य को, कार्य में कितनी सफलता आपको मिल सकती है, किस तरह का कार्य आप कर सकते हैं, कार्य में ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब दशम भाव ऑफ द दशमांश कुंडली से आता है। तो ये 2 चीज़ें हमने समझी। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी होती है कारक। किसी भी वर्ग कुंडली का कारक। दशमांश कुंडली का कारक कौन है? सूर्य और शनि। 2 कारक हैं यहाँ, सूर्य है और शनि है। शनि तो मूल कारक है जॉब का, तो उसका तो आप इधर उधर कर ही नहीं सकते। इवन दशमांश कुंडली को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो वहाँ शनि की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख है। तो दशमांश कुंडली का एक कारक तो हुआ शनि और दूसरे कारक हुए सूर्य। इन दोनों की स्थिति दशमांश कुंडली में आपकी ग्रोथ को दिखा दी है कि कितना ये पर्सन ग्रो कर सकता है। अगर ये 6, 8, 12 भाव में आ गए, ये पीड़ित हो गए, नीच के हो गए, या और बहुत सारे प्लैनेट इन्हें रोक रहे हैं। जैसे सूर्य का मूल धुर विरोधी कौन है? शनि है। दूसरा धुर विरोधी राहु केतु। अगर ये सूर्य के अराउंड आ गए, सूर्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर्सन एथिकल रूप से ग्रो नहीं कर सकता। उसको फिर अनएथिकल अप्रोचेज ही लगानी पड़ती हैं, उसको कुछ ऐसे अप्रोचेज लगानी पड़ती हैं जो कि सामान्य अप्रोचेज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सूर्य और शनि की स्थिति दशमांश कुंडली में कितनी मैटर करती है। अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में है, उन्नत अवस्था में है, तो बहुत कुछ ग्रो करा जा सकता है। और अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो चीज़ें जो हैं वो भरभरा के गिर पड़ेंगी। अब हम 12 हाउसेज ऑफ दशमांश कुंडली को समझेंगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उससे पहले कुछ प्रिडिक्शन पॉइंट। तो अगर आपकी लगन कुंडली जो बर्थ चार्ट आपका है, उसका स्वामी दशमांश कुंडली में 6, 8 भाव में आ गया, 6th हाउस में चला गया या अष्टम में चला गया, तो काफ़ी चैलेंजेस आएंगे आपको आपकी वर्क लाइफ में। तब आपको एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं देने चाहिए। ईश्वर से जो व्यवस्थाएं बन रही है उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए अच्छा कोई प्लान बना के रखा होगा। ईश्वर ने आपके लिए अच्छी व्यवस्था करके बन रखी होगी। मैं आपको ऐसी अलाइनमेंट बता सकता हूँ जो आपके चार्ट में होंगी इसी एक पोजीशन से, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस सेशन के अंदर हम उसे कवर करते हुए नहीं चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? लगन कुंडली का लग्नेश दशमांश के 6ठे और 8वें भाव में अगर आ गया तो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे पर्सन को। उसे वर्क लाइफ के टुवर्ड चैलेंजेस आएंगे, दुश्मन इकट्ठे होने लगेंगे, दुश्मन उसको घेरने लगेंगे, उसे परेशान करने लगेंगे, और उसे ऐसा महसूस होगा कि मेरे ज़्यादातर एफर्ट्स जो हैं वो मेरे परिवार के ही चैलेंजेस को सुलझाते ख़त्म होते जा रहे हैं। उसका एटीट्यूड टुवर्ड वर्क बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं आएगा। एंड द सेकेंड इज, हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी बार चैलेंजेस का सामना करने की वजह से अपनी वर्क लाइफ को बार बार चेंज करना पड़े। तो लगन कुंडली का लग्नेश दशमांश कुंडली में 6ठे और 8वें 12वें भाव में अगर बैठा है, 6ठे और 8वें में तो कुछ ज़्यादा समस्याएं होती हैं। 12वें में बैठा है तो विदेश से कुछ सपोर्ट, विदेश के लोगों से कुछ सपोर्ट पर्सन को महसूस हो सकता है कि उसे आ रहा है, और विदेश की तरफ जाना, विदेश यात्रा करना उसके लिए एक अनुकूल व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। दूसरी बात, लगन कुंडली का जो दशम भाव का अधिपति है, लगन कुंडली का, उसकी पोजीशन दशमांश में कैसी है उसको आपको चेक करना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छी अवस्थाओं के अंदर बैठा हुआ है तब भी पर्सन को वर्क लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तब पर्सन को ऐसे ग्रोथ देखने को मिलेगी कि जो भी एफर्ट वो दे रहा है, जो भी कार्य वो कर रहा है, चाहे उसको उसका अंजाम नहीं पता कि ये जाएगा कहाँ, ये पहुँचेगा कहाँ, उसने कोई भी डिग्री चल रही है वो ले ली, कोई भी काम चल रहा है जो उसने सीख लिया, उससे उसको काफ़ी सफलता जो है प्राप्त हो सकती है। अगर हम दशमांश कुंडली की लगन को देखें और वो लगन जो है वो आपके, उसका जो स्वामी है वो आपके 6ठे और 8वें भाव में हो, तो भी जो पीड़ा है वो ज़्यादा बनी रहती है। तो दशमांश कुंडली के 12 हाउसेस किस तरह से गवर्न होता है, दशमांश कुंडली बनाई कैसे जाती है? दशमांश कुंडली को बनाने का सिंपल तरीका है, दशमांश कुंडली इट मीन्स जो 30 डिग्रीज हैं एक ज़ोडिएक साइन की, उनको आप 3-3 डिग्रीज में बांट लीजिए, और 0 से 3 मेष में गणना मेष से शुरू होगी, और जो सम राशियाँ हैं जैसे टॉरस हो गई या कैंसर हो गई, उनमें जो कैलकुलेशन है वो नवम भाव से शुरू होगी, नवम राशि से होगी। जैसे वृषभ में, वृषभ लगन कुंडली में कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? मकर से, द 9th फ्रॉम वृषभ। कर्क में द 9th फ्रॉम कर्क इज पाइसेस, तो पाइसेस से गणना स्टार्ट होगी।
फिर एक आप चार्ट बना लोगे, आप हर प्लैनेट को देख लीजिए, 0 से 3 कौन है, 3 से 6, 6 से 8, 6 से 9, इस तरह करके प्लैनेट्स को व्यवस्थित कर लीजिए उनके ज़ोडिएक साइन के अनुसार। सम राशियों में गणना सीधे और विषम राशियों में गणना सीधे, मेष में मेष से, मिथुन में मिथुन से, और सम राशियों में गणना 9th राशि से। वृषभ में बैठा है प्लैनेट 6 डिग्री का, 6 डिग्री 5 मिनट का, तो आप गणना कहाँ से करोगे वृषभ के लिए? मकर से। 6 डिग्री 5 इसका मतलब है तीसरे दशमांश में है, मकर कुंभ मीन, तो मीन में बैठा होगा दशमांश कुंडली में। दूसरी बात, दशमांश कुंडली के 12 हाउसेज में जॉब वर्सेस बिजनेस के डिलेमा को सॉल्व करने के लिए 6ठे हाउस और 7th हाउस को देखा जाता है। 6th हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली इज ऑल अबाउट जॉब एंड 7th हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली इज ऑल अबाउट बिजनेस, वो बिजनेस के बारे में है। अगर आपकी दशमांश कुंडली का 7th भाव मजबूत है, उसके अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, अच्छी ऊर्जाएं लगी हुई हैं, अच्छा प्लैनेटों का उस पर एस्पेक्ट है, या दशानाथ का संबंध 7th भाव से बन रहा है, तो वो बिजनेस की तरफ पर्सन को खींचता है, वो पुल करके आपको बिजनेस की तरफ ले जाएगा। और अगर यहीं ये 6ठे हाउस से कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, तो फिर निश्चित रूप से आपको ये जॉब के साथ कनेक्ट करने की, जॉब के साथ व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेगा। तो 7th भाव जो है दशमांश कुंडली का, वो बिजनेस के बारे में बताता है, और 6ठा हाउस ऑफ दशमांश कुंडली आपको जॉब के बारे में बताता है। 6ठा हाउस ऑफ दशमांश कुंडली आपको चैलेंजेस देता है, एनिमीज़ के माध्यम से, दुश्मनों के माध्यम से, या फिर जॉब में भी चैलेंजेस को लाने की कोशिश करता है। और जो 7th भाव है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस देता है, इंडिपेंडेंट अप्रोच देता है, फ्रीलांसिंग की कॉल देता है। तो ये 7th हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली से आते हैं। थर्ड थिंग अबाउट दशमांश कुंडली, इसके जो 12 हाउसेज हैं वो कुछ अलग चीज़ें आपको वर्क लाइफ के रिगार्डिंग बताने की कोशिश करेंगे। कैसे बताने की कोशिश करेंगे? जैसे कि दशमांश कुंडली का प्रथम भाव इज़ ऑल अबाउट द लगन ऑफ दशमांश कुंडली। ये आपकी वर्क का स्ट्रक्चर है, ये आपके वर्क का स्ट्रक्चर है, वर्क का स्वभाव है। ये कैसा प्लैनेट है, ये कैसी राशि है, ये आपकी वर्क लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अगर ये सम राशि है, जैसे टॉरस हो गई, कैंसर हो गई, तो वर्क लाइफ में एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच आएगी, एक सीधापन आएगा, एक सौम्यपन आएगा। आप वर्क लाइफ में ज़्यादा चीट नहीं कर पाओगे, छल नहीं कर पाओगे। आप वर्क लाइफ में अगर बहुत शत्रुओं को देखोगे, समस्याओं को देखोगे, चैलेंजेस को देखोगे, तो हमेशा कोशिश करोगे कि यार काम चेंज कर दें, काम बदल दें, कुछ और नया शुरू कर देता है। तो दशमांश कुंडली की लगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये टुवर्ड द बिजनेस, टुवर्ड द वर्क आपके स्वभाव को दिखाती है, उसके स्वभाव को दिखाती है कि उसका स्वभाव कैसा है। उसमें क्या आप बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच ले पाते हो? जैसे कोई आपके ओपोनेंट ने दुकान खोल ली, तो क्या आप उस ओपोनेंट से फाइट करोगे, या फिर आप फाइट करने की जगह सुलह करने की कोशिश करोगे कि यार इससे रिकन्सिलिएशन करते हैं, या फिर कुछ और करते हैं, यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं और चलता है। यह अप्रोच होती है दशमांश कुंडली की लगन की। इस पे जिस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, अगर कोई नीच का ग्रह इसको देख रहा है तो बहुत पीड़ित अवस्था है, और अगर कोई उच्च का प्लैनेट देख रहा है, कोई मूल त्रिकोण से बैठा हुआ ग्रह देख रहा है, तो वर्क लाइफ को निश्चित रूप से ग्रो कराते हैं, मजबूत कराते हैं। दशमांश कुंडली का जो 2nd हाउस होता है वो क्या होता है? वो होता है सोर्सेज ऑफ इनकम, कि कितने इनकम के सोर्सेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, और वर्क को कौन प्लैनेट है जो कि सस्टेन कराएगा, किस ग्रह की दशा में हम वर्क लाइफ से ज़्यादा धन, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दशमांश कुंडली है आपके पास, उसका 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 2nd हाउस में बैठा है। इसका अर्थ है कि जॉब से बहुत पैसा प्राप्त करा जा सकता है, और अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है जैसे मंगल या शनि, तो घूस लेके बहुत पैसा प्राप्त करा जा सकता है। या फिर आते हुए ओपोनेंट्स को इनकम के सोर्सेज कितने रहेंगे, क्योंकि ये बुद्धि के साथ बैठे हुए हैं जो कि एक बिजनेस ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो बिजनेस की व्यवस्था यहाँ पे लग सकती है। 6th हाउस के अंदर सूर्य की उच्च राशि आ रही है, वो है मेष। तो अगर ये पर्सन जॉब को ट्राई करेंगे, तो ये जॉब में निश्चित रूप से उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, कोई मजबूत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो पहला एक प्रेडिक्शन पॉइंट हमने यहीं से समझ लिया कि सूर्य का प्रभाव जो है वर्क लाइफ के ऊपर बहुत गहरा है। दूसरा है कि कार्य का प्रकार क्या हो सकता है, कार्य की तरफ इनकी रुचि किस तरह से आ सकती है, कार्य की व्यवस्था क्या है, कि भाई कार्य की भी एक प्रकृति होती है। आप कार्य में किस तरह की अप्रोच लेते हो, छुपी हुई अप्रोच लेते हो या फिर थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच लेते हो। तो अब आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो राइजिंग है दशमांश कुंडली में, और राइजिंग जो होती है दशमांश कुंडली की, वो आपको बताती है कि वर्क लाइफ में आपका किस तरह का एटीट्यूड रहेगा, या उस वर्क का किस तरह का एटीट्यूड है। तो स्कॉर्पियो का एटीट्यूड एक तो ऑकल्ट ओरिएंटेड है, दूसरा है गूढ़ रहस्य, छुपी हुई। तो छुपी हुई से ये इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ जा सकती है, या कोई ऐसे सेक्टर की तरफ जा सकती है जिसमें पर्सन को छुप के काम करना पड़े, या फिर वर्क की प्रवृत्ति के अंदर कहीं ना कहीं छुप के कार्य करना। सरकार में आप जान सकते हो कि छुप के किस तरह से कार्य किए जाते हैं, तो उस तरह के कार्य पर्सन के माइंड पे इन्फ्लुएंस डालने लगेंगे। उसकी इच्छा होगी वर्क के टुवर्ड मेरा एटीट्यूड ऐसा रहे जिसमें मैं थोड़ा सा छुप के कार्य करूँ, जिसके अंदर मैं ऐसा कार्य करूँ जिसमें
आइसोलेशन में हूँ, अकेला हूँ, वो लगन में बैठा केतु भी दिखा रहा है। और स्कॉर्पियो में केतु कैसा होता है, उच्च का होता है। तो पर्सन एक इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ ज़्यादा बिलीव करता है, क्योंकि लगन में एक तो केतु हो गया और दूसरा स्कॉर्पियो साइन, गुप्त राशि, छुपी हुई राशि। सेकंड है सेकंड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली में राशि है सजिटेरियस, और वहाँ पे दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक तो बुध हो गए, एक सूर्य हो गए। तो ये दोनों अपनी दशाओं में ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन की व्यवस्था कर सकते हैं। जिन जिन हाउसेज से ये कनेक्ट करेंगे वहाँ से धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। जैसे बुध कनेक्टिंग कर रहे हैं अष्टम भाव से, अष्टम भाव ऑकल्ट का भी हो गया और अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का भी हो गया, पीएचडी का भी हो गया। तो कई लोग तो इन्हीं फील्ड्स के अंदर से ज़्यादा धन लेके आ सकते हैं बुद्धि की दशा के अंदर। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट, दशमांश कुंडली का सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम के सोर्सेज किस तरह के रहेंगे। क्या आप इनकम में ज़्यादा सोर्सेज कनेक्ट कर पाओगे या कम सोर्सेज ही आपको मिलेंगे, कम सोर्सेज बनेंगे। तो उसके लिए आपको सेकंड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली देखना होगा। और हमारी कॉल क्या है कि ये सिक्स्थ हाउस और अष्टम भाव के साथ कनेक्शन से जितना हो सके बचें, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर एथिकल पर्सपेक्टिव और द एथिकल अप्रोच इन द वर्क लाइफ। अगर आप राहु जैसी अप्रोच रख रहे हो या फिर 6-8 की वो छुपी हुई अप्रोच रख रहे हो, तो आप उससे भी बहुत अधिक धन प्राप्ति कर सकते हो, बट उसमें आपको कोई एक पॉइंट है जिसको त्यागना पड़ेगा, दैट इज़ द एथिकल अप्रोच से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। तो सेकंड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली, जॉब में आते हुए सपोर्ट, सेकंड वर्क लाइफ में आपको कितना सपोर्ट मिलेगा परिवार का, और धन का सपोर्ट कितना मिल पाएगा। आपको कोई बिजनेस खोलना है तो उसमें सेकंड हाउस ऑफ दशमांश कुंडली बहुत मैटर करेगा, कि फैमिली से कोई लेगेसी में मिल जाएगा या साहब मुझे एफर्ट देने पड़ेंगे, मुझे अपनी तरफ से पैसा लिक्विडेट करके लाना पड़ेगा। देन कम्स द थर्ड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली, एंड थर्ड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली यहाँ पे कैप्रिकॉन से राइज हो रहा है। कैप्रिकॉन राशि है, स्वामी हो गए शनि, ठीक है। थर्ड हाउस ऑल अबाउट एफर्ट्स है। थर्ड हाउस बताता है कि आप कितने एफर्ट्स दोगे, और थर्ड हाउस दशमांश कुंडली में अगर केतु है या मंगल है तो पर्सन एफर्ट्स बहुत दे सकता है। उसकी अप्रोच ऐसी हो जाती है कि यार मैं कितने भी एफर्ट दे दूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं लगता। थर्ड हाउस दशमांश कुंडली का आपको बिजनेस की तरफ ले जा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को रखता है। भाई उसकी अप्रोच क्या है, उसकी अप्रोच है कि मैं एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को रखूँगा, मैं अपने एफर्ट्स पे बल दूंगा, मैं अपने कार्य पे बल दूंगा, अपनी करेज पे बल दूंगा। ये आता है दशमांश कुंडली के थर्ड हाउस से और उसके स्वामी से। तो अगर उसका भी संबंध सेकंड हाउस से बन जाए, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो, या फिर सप्तम भाव से बन जाए, तो उसमें भी इंसान बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये हुआ प्लैनेट सैटर्न के बारे में, दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, कि तीसरा भाव एफर्ट्स को दिखाता है, करेज को दिखाता है, कि आप कितनी करेज है आपके अंदर, आप कितनी रिस्क टेकिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन है, पर्सन शेयर स्टॉक में रिस्क टेकिंग कर सकता है आराम से, क्योंकि शनि भी कारक हैं दशमांश कुंडली के। आप शनि को दशमांश कुंडली से नहीं हटा सकते, इसकी कोशिश भी मत करिएगा। तो ये भी एक कार्य बन सकता है, लेकिन क्या उस कार्य से बहुत धन प्राप्ति हो पाएगी, इसके बारे में सोचिए। क्या उससे बहुत धन प्राप्ति की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, उसका कैसे पता लगाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। अब बात आती है फोर्थ हाउस की। तो दशमांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जैसे यहाँ पे एक्वेरियस है, वो क्या बताता है, वो बताता है उस कार्य के सुख को, कि इस कार्य से हमें कितना सुख मिल सकता है, वर्क लाइफ में हम कितना सुख प्राप्त कर पाएंगे, कितना जॉब सेटिस्फाइड हो पाएंगे, जॉब से वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर वो मिलेगा, अगर हम वो जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं तो किस ग्रह की वजह से प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो ग्रह हमारे लिए अच्छा ग्रह है या बेकार ग्रह है। अगर अच्छा ग्रह है तो अच्छी तरह से हम व्यवस्थाओं को कर सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम आराम से मिल गया। और अगर वही एक कोई बेकार ग्रह हो गया, एक मैलेफिक प्लैनेट हो गया, कोई दुस्साहसी प्लैनेट हो गया, तो आपको सुख तो दे देगा, जॉब से छुट्टी तो आपको दिला देगा, लेकिन वो कैसी होगी कि कोई एक्सीडेंट दे दिया एंड द पर्सन इज जस्ट घर पे बैठ के अब रेस्ट कर रहा है बेड पे। तो फोर्थ हाउस जो है वो सुख है, कितना हमें सुख प्राप्त होगा, दैट बिलोंग्स टू द फोर्थ हाउस ऑफ द D10 चार्ट। वर्क लाइफ का कार्य में, कार्य के अंदर, हमारे काम क्षेत्र के अंदर हमें कितना सुख प्राप्त हो सकता है, चतुर्थ भाव ऑफ दशमांश कुंडली ये बताता है। अब बात आती है पंचम भाव से। पंचम भाव बताता है पूर्व पुण्यों को, कि पिछले जन्म के कितने पुण्य हैं। यहाँ पर डेस्टिनी का आपको सपोर्ट आ सकता है। अगर फिफ्थ हाउस दशमांश कुंडली का बहुत मजबूत हो गया है तो आपको डेस्टिनी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। आपके पुण्यों की वजह से आपका कार्य जो है वो चल रहा है, या पास्ट स्किल की वजह से चल रहा है। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहाँ पे दशमांश का 10th हाउस का लॉर्ड जो है, जैसे यहाँ सूर्य हो गया, अगर ये फिफ्थ हाउस में आ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे कि इस पर्सन ने इस जीवन में जो डिग्रीज या स्किल्स प्राप्त करी हैं, हो सकता है उससे उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा,
लेकिन ये पास्ट में जो कार्य कर रहा था ये आज भी उसी कार्य को कर रहा है, और इससे इसको बहुत ग्रोथ प्राप्त हो रही है अपनी वर्क लाइफ में। ये इसने अपने कार्य को स्टार्ट करा है। तो पंचम भाव ऑफ दशमांश कुंडली पूर्व जन्म से आते हुए कार्यों को, पूर्व जन्म के एफर्ट्स को, पूर्व जन्म के पुण्यों को, पूर्व जन्म से किए गए अच्छे कार्यों की ऊर्जाओं को इंडिकेट करते हैं। तो पंचम भाव दशमांश कुंडली में जो भी राशि आती है वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि ये राशि आपको हेल्प करती है इस बात को समझने में कि आपको किस तरह का कार्य करना चाहिए। अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है, कोई आपने एकेडमिक्स नहीं है, नहीं आपने ज्ञान प्राप्त करा, तब भी आप 5th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली को देखिए, तो उसकी राशि को देखिए, समझिए उसे। उस तरह का आप कार्य अगर करना शुरू कर देते हो, उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट कर देते हो, जैसे यहाँ पर राशि कौन सी है 12, अब यहाँ पर लगन कुंडली में 12 जो है वो 10th हाउस में आ रही है। तो अगर ये पर्सन अपने वर्क में बस एफर्ट्स देना शुरू कर दे, अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स देना शुरू कर दे, इसने कोई ना डिग्री ली ना कोई एकेडमिक्स करा, कुछ नहीं करा, ये बस काम पे जाता है, कोई भी काम पे जाता है, चाहे इसके पास कोई काम नहीं है तो दिहाड़ी पे जाता है, तो इसको वहाँ पर भी कोई एक ऐसा सेट मिल सकता है जो कि इसको ऊंचाइयाँ प्रदान कर दे या इसको ग्रोथ मिल जाए। आपने कई ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी कि भाई पर्सन को कुछ भी नहीं आता था, द पर्सन जस्ट वेंट टू बॉम्बे, कुछ ऐसे ही काम करने लगा और कोई ऐसा सपोर्ट मिला, कोई ऐसा गॉड फादर गॉड मदर मिले, पर्सन ने ग्रोथ प्राप्त कर ली। ये कहाँ से होता है? द 5th हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली से होता है। अब बात आती है जॉब की, तो जॉब कम्स फ्रॉम दिस हाउस, 6th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली से जॉब आती है। ये जॉब का हाउस है, ये चैलेंजेस का हाउस है। अगर आपका कार रेश 10th हाउस का लॉर्ड और ये हाउस कनेक्ट कर जाएं तो पर्सन जॉब की तरफ जा सकता है। उसका एक प्लान बन जाएगा, उसकी एक अप्रोच बन जाएगी, नहीं यार हो सकता है और चीज़ों से सपोर्ट ना आए, इट इज़ बेटर टू हैव अ सिक्योर स्टेबल जॉब। एक जॉब करना बहुत स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा। या इस हाउस का 6th हाउस का 2nd हाउस से कनेक्ट बन जाए तब भी ये पर्सन को जॉब की तरफ पुश कर सकता है, जॉब की तरफ डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर्सन की इंडिपेंडेंट अप्रोच की जगह उसको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, उसकी परिवार की लाइफ में चैलेंजेस हैं, पारिवारिक जीवन में चैलेंजेस हैं। तो वो क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि सब कुछ छोड़ो और कोई एक स्टेबल सिक्योर जॉब जो है वो प्राप्त करो। इस हाउस से जो जो प्लैनेट्स कनेक्ट करेंगे, जो ग्रह इसमें उच्च का होगा, नीच का होगा, ये सब आपको जॉब की तरफ पुश दे सकते हैं। तो ये भाई कोई बार ये क्वेश्चन आते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस के डिलेमा को आप कैसे डील करोगे? तो इट जस्ट ए सिंपल 6th हाउस वर्सेस 7th हाउस का डिलेमा है ये, और कुछ नहीं है। एक तरफ 6th हाउस है, एक तरफ 7th हाउस है। आपके ऊपर है कि आप किसके साथ साइड होते हो, किसके साथ कनेक्ट करते हो। इफ़ यू कनेक्ट विद द 6th हाउस, कि दशमांश कुंडली का 6th हाउस है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप जॉब की तरफ जाओगे। मैंने तो कई चार्ट्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें लगन कुंडली का, जैसे यहाँ लगन कुंडली का स्वामी हो गया बुध, अब अगर यही बुध आके यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो ये पर्सन को क्या बता रहा है कि इसकी लाइफ में जॉब की वजह से बहुत कुछ अटका हुआ है। अगर इसको जॉब मिल जाती तो इसका जीवन बहुत ऊपर चला जाता। जॉब ने इसके जीवन को अव्यवस्थित कर दिया, अटका दिया। ये बताता है पूरे जीवन को, लाइफ को, पैसे को नहीं या इनकम को नहीं, ऐसा नहीं। इसके पास हो सकता है बिजनेस से बहुत प्राप्त कर लिया इसने, लेकिन क्योंकि जॉब नहीं मिल पाई या जॉब का इशू रहा, इस वजह से पर्सन ने बहुत स्ट्रगल करी लाइफ में। उसको समाज से रिस्पेक्ट नहीं मिली, एप्रिशिएशन नहीं मिला। ये इंडिकेट करता है ये पर्टिकुलर हाउस। तो कई तरीके से आपको प्रेडिक्शन के पॉइंट्स को लगाना होगा। एक सिंपल अप्रोच नहीं होती है। जैसे लगन कुंडली की लगन भी बहुत मैटर करती है, दशमांश कुंडली की लगन भी मैटर करती है, दोनों की अप्रोच अलग है। लगन कुंडली की लगन है ऑल अबाउट द एफर्ट्स यू आर गिविंग, क्या मैं करने आया हूँ। और दशमांश कुंडली की लगन है आपके जॉब का व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके टुवर्ड आपकी अप्रोच कैसी है। क्या वो बहुत शांति प्रिय कोई जॉब है, या कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, दुश्मनों से फाइट करनी पड़ती है, एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ती है, एथिकल है, अनएथिकल है, कैसा है, ये वो बताता है। तो 6th हाउस क्या बताता है? 6th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली बताता है जॉब के बारे में। ये पर्सन किस तरह की जॉब में जा सकता है, किस तरह की जॉब में उसे जाना चाहिए, किस तरह की जॉब से उसे ग्रोथ मिल सकती है, ये आपको 6th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली से पता लगता है। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसमें बैठे ग्रह की दशा है, इससे कनेक्टेड ग्रह की दशा है, तो जॉब के चांसेस पर्सन के जीवन में निश्चित रूप से बनेंगे। अब अगर सूर्य है, सूर्य का कनेक्शन है तो सरकारी हो सकता है, सूर्य का कनेक्शन नहीं है और प्लैनेट्स का कनेक्शन है तो कोई प्राइवेट की तरफ हो सकता है। अगर लियो साइन भी आ गया 6th हाउस में तो भी सरकारी दिखाता है। अब बात आती है 7th हाउस की। दिस इज द 7th हाउस। दिस हाउस इज ऑल अबाउट बिजनेस। ये पूरी तरह बिजनेस की अप्रोच को रखने वाला हाउस है। ये आपसे कहता है भाई सब कुछ छोड़ो, बिजनेस करो। इसकी अप्रोच है, इसकी कॉल है बिजनेस की कॉल। तो जो ये जॉब वर्सेस बिजनेस का डिलेमा है, इसको ख़त्म करने में
कैंसिल करने में दशमांश कुंडली भी रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है? जॉब को एक तरफ कर देती है 6th हाउस से और बिजनेस को 7th भाव से। तो 7th भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का होता है, लाइक यहाँ पर 7th भाव में टॉरस राशि आ रही है, ठीक है। अब टॉरस के अंदर 3 प्लैनेट्स हैं, मून एक्सॉल्ट करते हैं, केतु डेबिलेट करते हैं, डाउन होते हैं, और राहु अप जाते हैं। राहु यहाँ बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन घर से कोई बिजनेस कर सकता है। उसकी मूल कॉल जॉब हो सकती है और जॉब प्लस बिजनेस कर रहा है जो घर से किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि 4th हाउस में जाके प्लैनेट बैठ गया। और शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि लगन के 2nd हाउस में 2 प्लैनेट्स हैं, मल्टीपल वर्क्स मल्टीपल इनकम्स को दिखाते हैं, जिसमें बुध तो जॉब की जगह बिजनेस के पैसे को दिखाता है। बुध मोस्टली ऐसा पैसे को दिखाता है जिसमें आदमी को काम ही नहीं करना पड़ता। वहीं अगर शनि बैठ जाए तो भाई मर मर के इंसान जो है पैसा जोड़ता है। 7th हाउस हुआ अष्टम भाव। 8th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली क्या है? दशमांश कुंडली का अष्टम भाव ऑल अबाउट द डेप्थ है, कि वर्क लाइफ में कितनी डेप्थ हो सकती है। वर्क लाइफ में एकदम से कहीं से चैलेंजेस कहाँ से आ सकते हैं, और एकदम से होता है ना कि सुबह को सब कुछ सही था, शाम को मैनेजर ने बुलाया और कह दिया कि भाई ले ऑफ हो रहा है, तो वो ले ऑफ आता है 8th हाउस से। 8th हाउस वैसे एक पॉजिटिव हाउस है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नेगेटिव हाउस, बट इसकी कॉल अलग है। अगर आप ऑकल्ट में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, या फिर ऐसा पैसा बनाते हो जो कि थोड़ा गहरे मतलब छुपा हुआ तरीका है, अंडर द टेबल पैसा बनाते हो, तो उसमें 8th हाउस प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। बट इफ़ यू आर लुकिंग कि भाई मैं एथिकल रूप से बनाऊँ और बिल्कुल सामान्य तरीके से बनाऊँ, बिल्कुल पंडित जी रूप में बनाऊँ, तो वो 8th हाउस की कॉल नहीं है। तो 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर 7th हाउस और 8th हाउस कनेक्ट हो गए तो बिजनेस में सावधानी रखनी चाहिए पर्सन को, नहीं तो कोई भी ऐसा टर्मोइल आ सकता है आपकी पार्टनरशिप में, पार्टनर धोखा दे जाए, कोई टर्मोइल आ जाए, एकदम से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ जाए। ये यहाँ से दिखाई देता है। ओवरनाइट सक्सेस भी दे सकता है और ओवरनाइट फेलियर भी दे सकता है। 9th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली जॉब का, वर्क लाइफ का भाग्य है, कि भाई कितना भाग्य है यहाँ पर। तो जब भाग्य की बात आती है तो दशमांश कुंडली के 9वें भाव को देखना चाहिए। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 9वें भाव से कनेक्ट हो गया तो भाग्य जो है वो जॉब में अच्छा रहेगा, कि जॉब में आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर 7th हाउस कनेक्ट कर गया 9वें भाव से तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। कनेक्ट कैसे करते हैं? कंजंक्शन, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, एस्पेक्ट, ये सब आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी हमें लानी पड़ेंगी। तो ये 9th हाउस है, ये इंडिकेट करता है भाग्य को, भाग्य का सपोर्ट कितना मिलेगा। फिर बात आती है 10th हाउस की। मैंने आपको बता दिया 10th हाउस तो कार्यरेश है, वहाँ तो कार्य की पूरी कॉल है कि कार्य किस तरह का करेंगे, ये यहीं से निकल के आता है। 11th हाउस सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इनको दिखाता है कि सोशल मीडिया की तरफ आप जा सकते हो या नहीं। 11th हाउस भी बिजनेस की कॉल को रखता है। तो अगर 7th हाउस 11th हाउस का कनेक्ट हो गया तो कोई पर्सन आराम से सोशल मीडिया पे अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है। मान लीजिए आपका कार्यरेश है, कोई सूर्य है यहाँ पे, ये 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठ के ये 11th को देखता है, तो पर्सन आराम से इंडिपेंडेंट एक बिजनेस कर पाता सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क साइल, इनके अंदर अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाता। और वहीं जो 12th हाउस होता है दशमांश कुंडली का, ये विदेश को दिखाता है। ये इंडिकेट करता है विदेश को, कि विदेश से इंसान को कितना सुख प्राप्त हो सकता है, या फिर जब सब तरफ से आप घिर गए हो, चारों तरफ से मैं घिर गया हूँ साहब, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, तब ये 12th हाउस एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अंततः पूर्ण रूप से सॉल्यूशंस को लाता है। सारे सॉल्यूशंस इसी के अंदर हैं। दशमांश कुंडली D10 चार्ट को आप देख चुके हैं। D10 चार्ट के अंदर कारक रूप में सूर्य और शनि, इन दोनों का इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनसे 10th हाउस आपको आपकी वर्क लाइफ के बारे में बहुत गहरे इंसाइट्स दे सकता है। सूर्य से 10th हाउस प्रसिद्धि का कारक होता है। इन द दशमांश कुंडली सूर्य से 10th हाउस प्रसिद्धि का कारक होता है। लेट्स से सूर्य इन द दशमांश कुंडली D10। अब यहाँ जो मैं जिस चार्ट की बात कर रहा हूँ वो D10 है। सूर्य इन द कुंडली सिटिंग इन द 11th हाउस, ठीक है। उससे अगर आप 10 काउंट करोगे तो आप कहाँ, किस हाउस तक पहुँचोगे? तब आप पहुँचोगे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? ऑकल्ट का भाव है, अध्यात्म का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव है। कई एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में आपको सूर्य इन द 11th हाउस देखने को मिल जाएगा। इन द दशमांश कुंडली D10 चार्ट। प्रसिद्धि का कारक कहाँ से बना? सूर्य से। सूर्य से पर्सन प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसी तरह आपको सूर्य के और हाउसेस के अंदर देखना है। सूर्य की पोजीशन जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी होगी, और जितने प्लैनेट्स का उसे सपोर्ट आ रहा होगा, उतना ही भाग्य में ग्रोथ वर्क लाइफ से देखने को मिलेगी। नेम, फेम, प्रसिद्धि आप प्राप्त कर पाओगे अगर आपके सूर्य को सपोर्ट आ रहा होगा और प्लैनेट्स का।
तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य बैठा हुआ है दशमांश कुंडली के। तो दशमांश कुंडली का जो लगन होता है वो आपके एटीट्यूड को दिखाता है कि वर्क लाइफ के टुवर्ड आपका एटीट्यूड कैसा है और आपकी वर्क लाइफ का स्वभाव कैसा बाहर दिखाई देता है, वो कैसा बाहर प्रदर्शित होता है। जब लगन में ही सूर्य है तो इसका इंडिकेशन सीधा हो गया कि सूर्य मीन्स सरकार, सूर्य मीन्स राज्य का प्रभाव। सूर्य का अर्थ है स्टेटस, सीईओ पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट जो कि बड़ी पोस्ट होती है उसके तरफ पर्सन की डिज़ायर। और जैसे दशमांश के स्वामी होते हैं उसमें एक प्रमुख स्वामी है, मूल स्वामी है, वो है इंद्र, राजा। तो यहाँ पर वही एक पोजीशन है कि सूर्य एज अ राजा सिटिंग इन द लग्न। तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क लाइफ ऐसा दिखाई देगा जिसमें दैट राजा राज्य की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। यू फील कि भाई मुझे मेरी वर्क लाइफ में या तो टॉप नॉच का पर्सन बनना है, ऐसा पर्सन बनना है जिसकी स्किल सबसे ऊपर है और उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पर पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है या ये सूर्य अफ्लिक्ट कर जाता है तो पर्सन हमेशा ईगो के लूप्स के अंदर अटक जाएगा। उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ ऐसा लगेगा कि यार ईगोइस्टिक फाइट होती रहती है और ये फाइट मुझे ग्रो नहीं करने दे रही है। तो लगन के अंदर बैठा हुआ सूर्य इन द दशमांश कुंडली आपकी पर्सनालिटी को, आपकी वर्क लाइफ के स्वभाव को प्रभावित करता है। स्वभाव में थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी दे देगा तो पर्सन हो सकता है आइसोलेशन में काम करना पसंद करे कि मैं टीम लीडर बनूंगा या फिर टीम में अकेला रह के काम करूंगा। आई जस्ट कांट, वो उन लोगों के साथ वो जो चापलूसी वाली हरकतें हैं वो सूर्य कई बार नहीं कर पाता है। और सूर्य से दशम भाव 10th हाउस हो गया, तो 10th हाउस पे सीधा प्रभाव है। वर्क लाइफ से, जॉब से ही आपको आपकी ग्रोथ, प्रसिद्धि जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो आपको देखना चाहिए सूर्य से दशम में कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उससे प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। बट ये बात कंफर्म है कि आपके एफर्ट्स से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और अगर ये सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया कि शनि इसको देख रहा है या केतु के साथ बैठा है या पीड़ित है, नीच राशि में है, लिब्रा में है, तो फिर आप एफर्ट देना छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज आपके एफर्ट ही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेंगे। अगर ये सूर्य सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस ऑफ द दशमांश कुंडली इज ऑल अबाउट द इनकम, जॉब, सोर्स कितने हैं जॉब के, वो सेकंड हाउस से पता लगता है। और जॉब सस्टेन करेगी या नहीं करेगी ये सेकंड हाउस से पता लगता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य प्रसिद्धि का कारक बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। पर्सन वर्क लाइफ में अपने इनकम में एक से अधिक इनकम के सोर्सेज को बना सकता है और उसकी अप्रोच टुवर्ड द वर्क या अप्रोच टुवर्ड द नेम फेम पैसे से बहुत प्रभावित होगी। अगर ये पर्सन इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा है या पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है, सो दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्क। ये बहुत इंटरेस्टेड आपको कार्य क्षेत्र में होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जहाँ पे सूर्य हो उससे दशम भाव से वर्क लाइफ को प्रिडिक्ट करा जाता है दशमांश कुंडली में। तो यहाँ सूर्य सेकंड हाउस में, सूर्य से अगर आप 10 आगे काउंट करोगे, कौन सा हाउस आपको मिलेगा सूर्य से 10 आगे काउंट करने पे? तो जो हाउस हमारे सामने आता है वो है 11th हाउस। सोशल मीडिया, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सर्विसेज, या ऐसा जिससे कि आपको काम करने से पैसा प्राप्त हो जाए। फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट कम्स टू द जॉब सर्विस की अगर बात आई कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हाँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये पुश दे सकता है आपको, लेकिन वो भी ऐसी अप्रोच लगेगी कि भाई जहाँ पे या तो पैसा ज़्यादा बन रहा है या फिर अंडर द टेबल पर्सन बहुत बना पाता है, उसी में पर्सन की जाने की पूरी कॉल बनती है। फ्रेंड सर्कल बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपके जॉब को, और आपके 11th हाउस आपकी जॉब को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका यहाँ ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ा बेसिक ही कवर कर रहे हैं क्योंकि डिटेल के अंदर तो हम सेकंड पार्ट लाएंगे, थर्ड सीरीज़ मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें कवर अप करेंगे। अगर हम थर्ड हाउस में कहें सूर्य बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन के हाउस में सूर्य बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है, वो बातचीत बहुत नहीं करते। डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छा है। कोई पर्सन है जो एसएससी को फाइट कर रहा है, जो एमईए में जाना चाहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर ये ऐसा पर्सन है जो कि साहब पब्लिक सर्विस में जाना चाहता है, उसके लिए अच्छा हो सकता है। एफर्ट गिविंग हाउस है थर्ड हाउस, इज ऑल अबाउट एफर्ट्स। यहाँ पे तामसिक प्लैनेट या फिर राजसिक प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब सूर्य से अगर आप 10th हाउस को देखोगे तो वो आपको जॉब की तरफ पुश करता है दशमांश कुंडली में। तो सूर्य से 10th हाउस कौन सा है? इट इज़ द 12th हाउस। तो 12th हाउस इज द हाउस दैट टेक्स यू टुवर्ड द वर्क लाइफ, जहाँ पे आप जो है ग्रो कर पाते हो। तो 12th हाउस से क्या आता है? विदेश आता है। तो विदेश की तरफ पर्सन की कोई पोजीशन लग सकती है। 12th हाउस से हॉस्पिटल्स आते हैं, तो कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें कि सरकारी विभाग में है बट इन द मेडिकल फील्ड है। और द 12th हाउस से ऑल अबाउट मोक्ष या अध्यात्म आता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में या हीलर्स के चार्ट में ये पोजीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें उनका सूर्य 3rd हाउस में, न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके चार्ट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3rd हाउस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन का हाउस है। तो बेसिक है, थोड़ा सा इसमें हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इन्हीं हाउसेज को, इन्हीं प्लैनेट्स को हम डिटेल के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 4th हाउस को देखें, सूर्य इज इन द 4th हाउस। सूर्य का केंद्र में होना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि सूर्य नारायण के प्रतीक हैं और नारायण और लक्ष्मी का ये एक तरह का संबंध है। ये नारायण की ऊर्जा है जो केंद्र में हमेशा व्यवस्थित रहती है, तो सूर्य केंद्र में अच्छा परफॉर्म करते हैं।
सूर्य का फोर्थ हाउस में होना घर से ही समृद्धि दिखाता है। ये पर्सन ने घर में रहते रहते ही कोई कंपटीशन क्लियर कर लिया, घर में रहते रहते ही चैलेंजेस को क्लियर कर लिया, फेस कर लिया। घर से आपको उन्नति मिलती है, तो जितना अच्छा आपका घर का एनवायरनमेंट रहेगा, माहौल रहेगा, उतना ही अच्छा आप अपनी समृद्धि को या फिर अपने सम्मान को महसूस करिएगा आपकी वर्क लाइफ में। अगर यहीं सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा है, इनसे हम 10th हाउस आगे काउंट करें, जो कि वर्क लाइफ को इंडिकेट करेगा, तो कौन सा हाउस आता है? दैट इज़ द लग्न, दशमांश कुंडली की लगन। तो दशमांश कुंडली की लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से चार्ट को सरकार या राज्य की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। पूरी तरह से आपको आपके स्टेटस का प्रभाव आता हुआ दिखाई देगा आपके प्रोफेशन पे। और अगर वो स्टेटस आपको नहीं मिल पा रहा है या वो स्टेटस आप अचीव नहीं कर पा रहे हो वर्क लाइफ में, तो फिर चार्ट एक्टिवेट हो भी पाए या ना हो पाए, इसका पूरी तरह से नहीं कह सकते। तो फोर्थ हाउस में अगर सूर्य है किसी के D10 चार्ट में, तो उसको अपने वर्क लाइफ में अपने स्टेटस को हमेशा आप पे ही रखना चाहिए। अगर वो डाउन हो गया, गिर पड़ा, तो फिर हो सकता है आप जॉब को भी छोड़ छाड़ के घर बैठ जाओ, क्योंकि सूर्य इज सिटिंग इन द फोर्थ। इफ वी गो टुवर्ड सूर्य इज इन द फिफ्थ, जैसा मैंने आपको कहा पंचम भाव इज ऑल अबाउट द पूर्व पुण्य। सूर्य का पंचम भाव में होना इटसेल्फ इज ब्लेसिंग, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग इस तरह हो सकती है फादर ग्रैंडफादर से किसी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सपोर्ट मिल जाए आपकी वर्क लाइफ के टुवर्ड। सेकंड ये हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से उनके किसी नेगेटिव वर्क को या उनके किसी चैलेंज को, जैसे कई बार कर्जा हो जाता है परिवार पे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। और आपकी जो समृद्धि है वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? सूर्य से 10th हाउस में रिफ्लेक्ट करेगी। जहाँ सूर्य बैठा है उससे 10th हाउस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ सूर्य से 10th हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस। परिवार के क्षेत्र में आपकी समृद्धि रिफ्लेक्ट करेगी। आपका समृद्धि का या आपके फेम का जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके सेकंड हाउस में होगा, परिवार पे होगा। या फिर कोई आप ऐसा काम कर लेते हो जो कि परिवार से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, घर बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो सेकंड हाउस इसमें एक इंपॉर्टेंट हाउस बनेगा। परिवार इस क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट हाउस या एक एरिया बनेगा आपकी वर्क लाइफ के प्रति। योर सूर्य इज इन द फिफ्थ, सूर्य से 10th इज सेकंड, इज ऑल अबाउट इनकम। तो 5th हाउस में बैठा सूर्य अधिक से अधिक धन प्राप्ति की कोशिश करता है। अगर ये पर्सन धन नहीं बना पा रहा है तो ये शायद हो सकता है वर्क को उस तरह से ना चला पाए, क्योंकि सेकंड हाउस पे सूर्य का इन्फ्लुएंस आ रहा है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ रहा है। कई लोग पूछेंगे कैसे आ रहा है? भाई सूर्य और शनि जो है वो कारक हैं जॉब के या फिर बिजनेस के इन द D10। और यहाँ पर सूर्य सिटिंग इन 5th हाउस है। परिवार से कुछ ऐसा मिला हुआ है, पद मिला होगा, और नहीं तो परिवार से कोई बिजनेस मिलने की पूरी कॉल यहाँ बन सकती है। इफ दिस सूर्य इज इन द 6th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली, दशमांश कुंडली का 6th हाउस इज ऑल अबाउट द जॉब। जॉब की बात करता है, जॉब की बात करता है, कार्य क्षेत्र की बात करता है। अब यहाँ पे सूर्य खुद बैठे हुए हैं, तो ये जॉब में आपको डेफिनेटली पुश करेंगे, कहेंगे कि भाई जॉब की तरफ पर्सन को जाना चाहिए, कार्य क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए। सरकारी सेवा के लिए एक अच्छी अलाइनमेंट है 6th हाउस में सूर्य का होना। लेकिन सूर्य जो है वो आपकी प्रसिद्धि के भी कारक है, और क्योंकि 6th हाउस है, ये दुश्मनों का हाउस है, ये चैलेंजेस का हाउस है, इस वजह से पर्सन को अपनी प्रसिद्धि में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई बार ये पोजीशन हो जाती है कि भाई मेरे को ग्रोथ के जब अवसर आए, फादर की तरफ से कोई समस्या आई, फादर का वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, या फादर ने कुछ चैलेंजेस को फेस करा उसी समय, तो मैं ग्रो नहीं कर पाया, या फिर जब मुझे गवर्नमेंट से किसी तरह का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मुझे मिल पाया। दिस इज़ द इशू विद द सूर्य इन द 6th हाउस। सूर्य जहाँ पे भी बैठा हो दशमांश कुंडली में, उससे आप दशम भाव आगे देख लीजिए, वो आपको प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नाम, फेम, सब कुछ वहाँ से मिल पाएगा। सूर्य 6th हाउस में, दशम भाव अगर आगे गए तो आएगा 3rd हाउस। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, ऑल अबाउट योर करेज, ऑल अबाउट योर विल पावर। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है तो बहुत ग्रो कर सकते हो, विल पावर बहुत मजबूत है तो बहुत ग्रो कर सकते हो, और फाइटिंग स्किल है आपके अंदर तो बहुत ग्रो कर सकता है ये चार्ट। तो सिटिंग ऑफ अ प्लैनेट इन द 6th हाउस कनेक्टिंग यू विद द 3rd हाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली कनेक्ट करा, कैसे कनेक्ट करा कि 3rd हाउस को ग्रो करा दिया। सिबलिंग्स हैं तो आप उनके लिए फादर जैसा रोल बिहेव करिए, प्ले करिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी ध्यान रखोगे तो हो सकता है उनकी वजह से आपको किसी तरह की सफलता मिल जाए। तो 3rd हाउस का इंपॉर्टेंट रोल आएगा ही आएगा वर्क लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसका रोल ना आए। और अगर ये सूर्य 7th हाउस में चला जाए तो 7th हाउस के सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता, उसको एक तरह से हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। जब सूर्य 7th हाउस में होगा दशमांश कुंडली के, तो वो बिजनेस की अप्रोच को निश्चित रूप से बनाएगा,
नेगेटिव टू नेगेटिव ये हो सकता है कि फादर ने कोई बिजनेस ट्राई करा हो और उसमें कोई डिक्लाइन हो गया हो, और अगर यहाँ पे कोई अच्छी राशि है तो आप कह सकते हैं कि फादर से लेगेसी रूप में कोई बिजनेस प्राप्त करा जा सकता है। सूर्य 7th हाउस की तरफ सरकार की जॉब में ले जाने से ज़्यादा आपको या तो कोई बड़ी पोजीशन देगा या फिर वो आपको बिजनेस की तरफ ही अप्रोच में डालेगा कि बिजनेस की कोई अप्रोच करो। अगर राशि पीड़ित है तो ये दोनों कार्य नहीं हो पाएंगे और पर्सन जो है वो घुट घुट के कोई कार्य करने को मजबूर हो जाएगा कि भाई सूर्य यहाँ नीच की राशि तुलाई में ही आ गया तो समस्या है। फिर वो देखता रहेगा ना अपने उच्च की राशि को, मेष को लग सप्तम में बैठा बैठा। अब बात आती है सूर्य जहाँ बैठे हुए होते हैं वहाँ से वो दशम भाव का रिजल्ट भी देते हैं। तो यहाँ सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, आपको नेम फेम सप्तम से नहीं मिलेगी, वो चौथे भाव से मिलेगी जो आपका घर परिवार का भाव है, जो आपके इमोशंस का भाव है, जिसमें रियल एस्टेट आता है, जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर आता है। इनसे रिलेटेड अगर कोई कार्य करा जाता है या उस पर ध्यान रखा जाता है, कहीं तो ऐसी फील्ड हो गई जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, SDM पोस्ट हो गई, तो SDM इज़ द वन हु इज़ जस्ट मैनेजिंग द 4th हाउस, द डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट को जो मैनेज कर रहा है, पूरे घर को मैनेज कर रहा है ना एक तरह से। तो उन अप्रोचेज में ये प्लैनेट को, पर्सन को धकेलता है। तो 4th हाउस से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि जितना अच्छा हो सके वो घर के एनवायरनमेंट को ट्रीट करने की कोशिश करे। इनडायरेक्टली इससे आपको बहुत सहायता और सफलता मिल सकती है। रिमेंबर वी आर जस्ट कवरिंग द बेसिक ऑफ दिस प्लैनेटरी अलाइनमेंट, अदरवाइज द वीडियो गो वेरी लॉन्ग और फिर जो है लोग वैसे ही D10 को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो देवताज एंड ऑल और इन प्लैनेट्स को हम बहुत गहराई में कवर अप करेंगे, बट सेशन बाय सेशन। इफ द सूर्य इज इन द 8th हाउस, अष्टम भाव के सूर्य को भी अस्त जैसा ही आपको समझना चाहिए। वो इंडिकेट क्या करता है कि परिवार के पास कभी बहुत कुछ था, अब डिक्लाइन हो गया है। तो दशमांश कुंडली के अष्टम भाव का सूर्य ये इंडिकेट कर सकता है। सेकंड थिंग, 8th हाउस इज ऑल अबाउट लेगेसी। तो लेगेसी से आता हुआ कोई बिजनेस इंडिकेट कर सकता है कि पहले कोई बड़े पोस्ट पे थे या बड़े कोई बिजनेस था, वो मिल जाता बट मिल नहीं पाया। थर्ड थिंग, अष्टम भाव जो है वो एकदम से आते हुए चैलेंजेस को दिखाता है। तो कई बार सरकार की रेड पड़ती है ना, तो CBI रेड, ED रेड, टैक्स रेड, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो अष्टम भाव का सूर्य इस तरह की भी पीड़ा को दिखाता है। सूर्य जहाँ बैठा हुआ है प्रसिद्धि वहाँ से नहीं आएगी, उससे दशम भाव से आएगी इन द दशमांश कुंडली। अष्टम भाव के सूर्य हैं, यहाँ से दशम भाव कैलकुलेट कर लीजिए, पंचम भाव। शेयर स्टॉक की तरफ जा सकता है पर्सन, उसको ऐसा लगेगा यार मेरे को ग्रो करना है ना, अगर मेरी इमेज को ग्रो करना है तो मुझे ये पंचम भाव का काम करना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट डाल सकता है, शेयर स्टॉक का काम कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन जो है वो मेडिकल लाइन में चला जाए। तो ये 2 से 3 फील्ड इस पर्सन के लिए सीधी दिखाई देती हैं ओपन अप। क्योंकि पर्सन रिस्क टेकिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट करके बैठा है। वो मानता है कि रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, रिस्क लेके ही चीज़ें आगे चल पाएंगी। तो सूर्य जहाँ है उससे 10 हाउस आगे काउंट करिए, उसमें जो प्लैनेट है, उसमें जो राशि है, उसमें जो ऊर्जा है, वो आपको प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और समस्याओं से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर मैं 9वें भाव की बात करूं कि सूर्य 9वें भाव में, 9वां भाव दशमांश कुंडली का भाग्य है, विदेश यात्रा है, गुरु है। इन तीनों का सपोर्ट आपको काफ़ी ऊंची पोजीशन पे ले जा सकता है। सेकंड बात, 9वां भाव जो है इसमें बैठा हुआ सूर्य निश्चित रूप से एक ऊंची पोस्ट देता है, निश्चित रूप से पर्सन को ग्रोथ में ऊंची ग्रोथ देता है। लेकिन ये ग्रोथ जॉब से ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि 9वें से जो 10th होगा वो 6th हाउस होगा। तो जॉब से ऊंची ग्रोथ का आना यहाँ पे इंडिकेट होता है। जॉब से, सरकारी सेवा से, सरकारी सपोर्ट से बहुत ऊंची ग्रोथ पर्सन प्राप्त कर सकता है। और उसमें भी अगर आपको आपके मामा पक्ष का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो भी ये जो ग्रोथ है निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। और उनसे अगर कुछ खटास है, कोई समस्या है, तो इस ग्रोथ में थोड़ा डाउनफॉल या डिक्लाइन जो है देखने को मिल सकता है। तो हैव टू चेक कि 6th हाउस कैसा वर्क कर रहा है मेरी दशमांश कुंडली का। अगर हम 10th हाउस की बात करें कि सूर्य साहब दशम भाव में बैठ गए दशमांश कुंडली के, ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, 9वें से भी बेस्ट है। क्योंकि यहाँ सूर्य एक तो कारक है, उसी हाउस में जाके बैठ गया, उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ले लिया इसने। अब ये पर्सन को मल्टीफोल्ड ग्रोथ देगा। इन द दशमांश कुंडली एक देवता जो है वो है इंद्र, और एक जो पोजीशन है वो है अनंत। ब्रह्मा भी एक पोजीशन है। तो ये सब पोजीशंस का एक निचोड़ है। यहाँ पर्सन बहुत ग्रो कर सकता है। राशि मैटर करती है, उस पर आता हुआ एस्पेक्ट मैटर करता है, लेकिन पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होंगी कि ये पर्सन बिना किसी डर के, भय के, आते हुए सारे चैलेंजेस को फेस करके ग्रो करने की कोशिश करेगा। प्रसिद्धि का मूल कारक क्या होगा? प्रसिद्धि का कारक होगा 7वां भाव।
सूर्य दशम में है, दशम से 10 काउंट करोगे तो सप्तम पे पहुंचोगे। सप्तम जो है या तो बड़ी पोजीशंस को दिखाता है या फिर बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो दोनों को पर्सन को टारगेट करना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के निकलेंगे। बहुत डायरेक्ट अप्रोच आपके लिए बन के निकलेगी कि इनको टारगेट करूँ तो मुझे निश्चित रूप से प्रसिद्धि जो है वो मिलेगी। सप्तम से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, उसमें जो राशि आ रही है, जो ग्रह है, उससे रिलेटेड, या फिर सीधा सरकार की बहुत ऊंची पोस्ट कि मिनिस्टर्स के साथ ही आपका संबंध है साहब। फिर ठेकेदारी में आप उधर जाइए, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कल्चर है कॉन्ट्रैक्टर्स का, इनके दशम भाव पे सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, विजिबल होगा दशमांश कुंडली में। अगर 11th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली की बात करें तो द अप्रोच ऑफ 11th हाउस ऑफ दशमांश कुंडली इज सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल। यहाँ से कोई ग्रोथ, बिजनेस की कॉल ज़्यादा है। और अगर यहाँ से आप दशम भाव आगे काउंट करो कि भाई जहाँ सूर्य बैठा है उससे दशम भाव आगे होगा, प्रसिद्धि वहाँ से मिलेगी दशमांश कुंडली में। तो यहाँ से जो दशम भाव आएगा वो अष्टम आएगा। तो सूर्य निश्चित रूप से आपको ऑकल्ट से, अध्यात्म से, PhD से, रिसर्च से, बड़ी एजुकेशन से समृद्धि लाता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है इन द बर्थ चार्ट, जब सूर्य 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हों तो। और इसी पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट करके अगर 12th हाउस पे ले जाएं तो कि साहब सूर्य 12th हाउस में है। सूर्य जहाँ पे बैठे हुए होते हैं वहाँ से वो समृद्धि के कारक बनते हैं। 12th हाउस लिबरेशन का हाउस, अध्यात्म का हाउस, मोक्ष का हाउस। इसमें बैठे हुए सूर्य निश्चित रूप से इनसे ज्ञान निकालने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म ज्ञान बाहर निकाल के लाएंगे। और यहाँ से पर्सन जो है वो आप कह सकते हो कोई टीचर बन के, कोई हीलर बन के, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बन के, कोई मीडिया पर्सन बन के इनमें कुछ अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ ये जो पोजीशन है यह आपको किसी जॉब में भी कनेक्ट करा सकती है, क्योंकि 12th हाउस से सूर्य 6th हाउस से लिंक बना रहे हैं। दूसरी बात है कि सूर्य जहाँ बैठे होते हैं उससे दशम भाव आगे आपको समृद्धि का कारक मिलता है। तो सूर्य यहाँ 12वें भाव में है, इससे अगर आप 10 हाउस आगे काउंट करोगे तो आपको 9वां भाव मिलेगा। गुरु, ज्ञान, तपस्या, फॉरेन ट्रेवल, इन सब से आपकी भाग्य में उन्नति आएगी। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमने दशमांश